नमस्कार, स्वागत है आपका सरल हिंदी साहित्य पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ जो साहित्य सागर से ली गई है और उसके भावार्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कविता का भावार्थ स्पष्ट करने से पहले कविराय गिरिधर के विषय में जानना आवश्यक है। गिरिधर कविराय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री शिव सिंह ने उनका जन्म संवत 1770 दिया है। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत माना जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है। वह संभवतः अवध या पंजाब के निवासी थे और बाद में इलाहाबाद के पास रहने लगे थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि वह जाति के भाट या ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण थे। गिरिधर कविराय मुख्य रूप से अपनी कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कुंडलियाँ दैनिक जीवन, लोक व्यवहार और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई थी। उनकी कुंडलियाँ दैनिक जीवन, लोक व्यवहार और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने आम जनता की भाषा में सरल और सीधी भाषा का प्रयोग किया, जिससे उनकी रचनाएं व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई। उनकी कविताओं का उद्देश्य लोगों को व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा देना था, जो अनुभव और परंपराओं पर आधारित थी। उनकी कुछ कुंडलियों में साईं नामक एक छाप भी मिलती है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो उनकी पत्नी द्वारा लिखी गई थी। लाठी में है गुण बहुत, सदा राखिए संग, गहरी नदी नाली जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दवागीर होए, तीनों को झारे, कह गिरिधर कविराय, सुनो है दूर के बाटी, सब हथियारन छाड़ी, हाथ मह लीजे लाठी। प्रस्तुत पंक्तियों में कविराय लाठी के गुणों की ओर संकेत करते हुए उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालते हैं। कवि कहते हैं, लाठी में बहुत गुण होते हैं, इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। लाठी अनेक प्रकार से अनेक परिस्थितियों में हमारी सहायता करती है। कहीं गड्ढा आ जाए तो लाठी के सहारे से हमें संतुलन बनाने में मदद मिलती है। लाठी के सहारे से हम उसे पार भी कर सकते हैं। यदि मार्ग में कोई कुत्ता सामने आ जाए तो लाठी से हम अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, क्योंकि कुत्ता के झपटने पर हम लाठी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि किसी दुश्मन से सामना हो जाए तो लाठी बड़े काम में आती है। लाठी के सहारे हम दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। गिरिधर कविराय कहते हैं कि धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री उनकी बात को ध्यान से सुने और सब हथियार को छोड़कर अपने हाथ में एक लाठी लेकर यात्रा करें। कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल वफ्ता उस पर राखे मान, उस पर राखे मान, बंद जहां आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, राती को झारी बिछावे, कह गिरिधर कविराय, मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कविराय कंबल की उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहे हैं। कविराय कहते हैं कि कंबल अत्यंत थोड़े मूल्य में मिलती है, पर इस सस्ती कंबल के अनेक लाभ हैं। यह हमारे बहुत प्रकार से काम आती है। खासा, मलमल, वफ्ता और जैसे कीमती कपड़ों को धूल से बचाने के लिए और पानी से रक्षा करने के लिए कमरी बहुत काम में आती है। अर्थात कीमती कपड़ों को कमरी में लपेटकर हिफाजत से रखा जाता है। उन कपड़ों की मटरी भी बनाई जा सकती है।
यही नहीं, रात होने पर कमरी को झाड़कर बिछाया जा सकता है और उस पर आराम से सोया भी जा सकता है। कवि राय कहते हैं कि इतनी उपयोगी कंबल बहुत सस्ती कीमत में मिलती है, इसलिए कंबल को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सब सुहावन, दऊ को इक रंग, कागा सब भय अपावन। कह गिरिधर कवि राय, सुनो हो मन ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राय कहते हैं, संसार में सर्वत्र गुणी व्यक्तियों का आदर और सम्मान होता है। गुणों के प्रशंसक हजारों होते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है जिसमें कोई गुण नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने गुणों का विकास करते रहना चाहिए। कवि ने कौए और कोयल का उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट किया है। कौआ और कोयल दोनों का रंग काला होता है, परंतु कौए की कर्कश आवाज़ के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता है, जबकि कोयल की मधुर आवाज़ बड़ी सुहावन लगती है और उसे सभी पसंद करते हैं। गिरिधर कवि राय कहते हैं कि समाज में केवल गुणी व्यक्तियों का ही सराहना होती है, गुणों का ही आदर होता है, रंग रूप आदि का नहीं। बिना गुणों कि किसी का सम्मान नहीं होता है। गुणी व्यक्तियों को चाहने वाले हजारों हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही डोरे, पैसा रहे न पास, यार मुख से ना ही बोले। कह गिरिधर कवि राय, जगत यही लेखा भाई, करत बिगरजी प्रीति, यार बिरला कोई साईं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग मतलब से ही बातें करते हैं और मतलब से ही संबंध निभाते हैं। जैसे जब तक किसी व्यक्ति के पास धन दौलत रुपया पैसा रहेगा, तब तक उसके अनेक लोग मित्र रहेंगे। जिस व्यक्ति के पास पैसे होते हैं, उनके मित्र कहलाने का ढोंग रचने वाले लोग उनके साथ साथ घूमते हैं। वे उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, पर जैसे ही पैसा समाप्त हो जाता है, वे लोग उनसे मित्रता भी समाप्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में लोग उनसे सीधी मुंह बात भी नहीं करते हैं। गिरिधर कवि राय कहते हैं, इस संसार का यही व्यवहार है, यही रीति है कि यहाँ का व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है। संसार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो बिना स्वार्थ से किसी से मित्रता निभाते हैं। कविता का दूसरा पार्ट मैं अपनी दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।